अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू सक्सेस ट्रेडर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। ये दोनों कैंडलस्टिक्स पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब आप मार्केट ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूशन समझना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। व्हाट इज डोजी कैंडल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डोजी कैंडल क्या होती है। डोजी एक ऐसी कैंडल स्टिक्स होती है जिसमें ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब मार्केट एक वक्त में ऊपर भी गया और नीचे भी गया, लेकिन एंड पे वापस वहीं आ गया जहां शुरू हुआ था। इसका मतलब क्या है, ये कंफ्यूजन या इनडिसीजन शो करता है। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ये इस शेप का होता है, ठीक है। इस कैंडल का शेप कुछ इस तरह होता है कि इसका लंबा लोअर शेडो होता है, लेकिन अपर शेडो या तो बिल्कुल भी नहीं होता या बिल्कुल छोटा होता है। और इसका क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट ओपन प्राइस के बिल्कुल बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिरता है और प्राइस फिर वापस ऊपर रिकवर करता है तो इसका मतलब है बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल सिग्नल हो सकता है, स्पेशली अगर ये सपोर्ट लेवल पर बनता है। तो कंफर्मेशन के बगैर आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश होती है तब आप इसमें बाइंग का सिग्नल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जैसे ही अगला कैंडल बुलिश होता है तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर स्ट्रांग होता है और मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी की हम बात कर रहे थे। ड्रैगन फ्लाई डोजी इस तरह ये देखें शो करता है मार्केट के अंदर। बेरिश के अंदर ये बॉटम के ऊपर आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट को चेंज कर देगा बुलिश ट्रेंड की साइड पे। जैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी क्लोज होगा, नेक्स्ट कैंडल का आपने वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका ड्रैगन फ्लाई डोजी के हाई से ऊपर जाके क्लोज होगा तब आपने वहां से एक अच्छी एंट्री लेनी है लॉन्ग की। लेकिन उसके अलावा आपने वॉल्यूम वगैरह चेक करना है। ठीक है, कि मार्केट के अंदर आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आप उसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश एंट्री जो है वो अपनी बना सकते हैं। और आप अपना टेक प्रॉफिट ऑर्डर जो है वो आप लगाएंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। जहां पे आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वहां पे आप टेक प्रॉफिट ऑर्डर जो है वो लगा सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बात करते हैं। हमारा जो है ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी से। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि इसका लंबा अपर शेडो होता है, लेकिन लोअर शेडो या तो नहीं होता या बहुत छोटा होता है। और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट ओपन प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो दोबारा जब ये नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल सिग्नल होता है, स्पेशली अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पर अगर आपको ग्रेवस्टोन डोजी नजर आए तो आप वहां से एक बेरिश एंट्री जो है वो बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2 से 3 कंफर्मेशन करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली कंफर्मेशन ये कि आपकी जो ग्रेवस्टोन डोजी होगी वो आपकी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगी। दूसरी कंफर्मेशन ये कि ग्रेवस्टोन डोजी से जो अगली कैंडल बनेगी वो ग्रेवस्टोन डोजी के लो से नीचे जाके क्लोज हो। ठीक है, और वो कैंडल बेरिश होनी चाहिए। तीसरी कंफर्मेशन ये होगी कि आपने मार्केट में वॉल्यूम चेक करना है कि अगर आपको सेलर्स स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा है बायर से, तब भी आप यहाँ पे एंट्री जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 से 3 कंफर्मेशन करने के बाद आप ये यहाँ से एक बेरिश एंट्री ले सकती हैं और फर्स्ट स्पोर्ट तक आप अपना टीपी लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट ऑर्डर, जहां पे आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट से एग्जिट कर देना है। तो ये था जी ग्रेवस्टोन डोजी हमारा, जिसके बारे में मैं बात की है। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी रिवर्सल पैटर्न्स हैं, मगर हमेशा इन्हें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के साथ देखना बहुत जरूरी है। इनको आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही देखना है। ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल के बिना ट्रेड नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपका रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है। और मैं आपको ये चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि आपने ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी को किस तरह चार्ट के ऊपर जो है वो यूज करना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमारा एक चार्ट ओपन है, ठीक है, बिटकॉइन का। तो यहाँ पे हमें पहले बुलिश ट्रेंड जो है यहाँ से यहाँ तक हमें नजर आया। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आया जिसका नाम है जी ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, जैसे ये देखें ग्रेवस्टोन डोजी क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल जो है वो कितनी बड़ी लगी है। ठीक है, ये 1 डे की
एक कैंडल है, ठीक है, 24 आवर्स की एक कैंडल है। और यहाँ से जैसे ही ये देखें ये कैंडल स्टार्ट हुई तो ग्रेपस्टोन डोजी के लो से जैसे ही नीचे गई है कैंडल, यहाँ पे हमारी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री जो है वो बेरिश की बनती थी, ठीक है। और यहाँ से लोगों ने अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बुक किया होगा नीचे तक। तो चार्ट के ऊपर भी मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ इसके। देन नेक्स्ट जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हमें यहाँ पे एक बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और इसकी विक देखें काफी लंबी है माशाल्लाह नीचे से। ये देखें ड्रैगन फ्लाई डोजी भी इसी तरह इसके हाई से ऊपर जैसे ये बुलिश कैंडल जो है क्लोज हुई है जाके, तो नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट करना है। जैसे ये क्लोजिंग होगी, इसकी क्लोजिंग के बाद हमने यहाँ पे एंट्री लेनी है और फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हमने इसका टीपी लगा देना है, टेक प्रॉफिट ऑर्डर। ये देखें यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ये जाके ही मार्केट दोबारा वहां से जो है डाउन आना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको आपने मद्देनजर रखना है ट्रेडिंग करने से पहले। एंड इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं आपको कि आपने जब भी अपना ऑर्डर लगाना है यहाँ पे आपने एंट्री डालनी है ना, जैसे ही एंट्री लगाते ही आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा देना है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने कहाँ लगाना है, ठीक है, ये जो आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल नजर आ रही है इसके लो से आपने थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो लगा देना है, ठीक है। इसी तरह जो ग्रेवस्टोन डोजी है, अगर आप शॉर्ट एंट्री ले रहे हैं नीचे की, ठीक है, डाउन की एंट्री ले रहे हैं, तो आपने ग्रेवस्टोन डोजी के हाई से ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, ठीक है। देन आपने अपना टीपी जो है वो पोर्ट के ऊपर लगाना है और ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो टीपी है वो आपने लगाना है अपना रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। और इसका स्टॉप लॉस जो लगाना है वो इसके लो से थोड़ा सा नीचे लगाना है। तो चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको दिखा दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस कैंडल स्टिक्स पैटर्न को सबसे ज्यादा यूज करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।